न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। वोटर लिस्ट रिवीजन पर 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन का चक्का जाम, तेजस्वी का ऐलान। चुनाव आयोग का दावा, बिहार में 1.5 करोड़ घरों में पहुंचे बीएलओ, 87% मतदाताओं को मिले नामांकन फॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शाहनवाज हुसैन ने किया बड़ा दावा, बोले बिहार चुनाव में एनडीए जीतेगी 200 से अधिक सीटें। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, कहा 2 करोड़ मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश। एनडीए में दलित वोटों के लिए मचा संग्राम, बिहार में 20% आबादी पर पासवान मांझी की नजर। पटना के मौर्या होटल में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू, होगा नए अध्यक्ष का ऐलान। नोटबंदी के बाद अब वोटबंदी, पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को बताया आरएसएस कार्यालय। 9 जुलाई को किया बिहार बंद का ऐलान। बिहार में 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेगी कांग्रेस, कवर पर राहुल गांधी की फोटो से मचा बवाल। स्वास्थ्य सेवाओं में जल्द होगा आत्मनिर्भर बिहार, पड़ोसी राज्य को मिलेगी जीवन रक्षक सेवा। पप्पू यादव पर संजय जायसवाल का निशाना, कहा तेजस्वी यादव की कृपा से पूर्णिया से जीते हैं। मतदाताओं के सत्यापन में लापरवाही पर नपेंगे बीएलओ, चुनाव आयोग ने जारी किए गाइडलाइन। मुकेश सहनी की वीआईपी में शामिल होंगी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, जल्द ही ज्वाइन करेंगी पार्टी। प्रशांत किशोर को मिलेगा धोखा, जितन राम मांझी बोले टाइट फिश हो जाएंगे। बिहार नागरिक परिषद का महासचिव बनाए जाने पर छोटू सिंह का हुआ सम्मान, जदयू नेता ने जताया आभार। बगहा के रामनगर गांव में खुलेआम घूम रहा तेंदुआ, डरे सहमे हैं गांव वाले, वन विभाग ने शुरू की ट्रैकिंग। बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड ने तकनीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड किया जारी। पंजीकृत उम्मीदवार दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अपना हॉल टिकट। खगड़िया में घूस लेते धराए कार्यपालक अभियंता और अधिकारी, निगरानी टीम ने दोनों पर कसा शिकंजा। पूसा में स्थित बीसा की नई पहल से कृषि में कम लागत पर किसानों की बढ़ेगी आमदनी, जल्द होगा शुभारंभ। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में घर से लापता टीचर की हत्या, चवर में मिली लाश। मंत्री राजू सिंह के क्षेत्र का मामला, घर से बुलाकर किया गया मर्डर। सीवान में हत्या की बड़ी वारदात, धारदार हत्या से 7 लोगों पर जानलेवा हमला, पूर्व मुखिया पुत्र सहित 4 लोगों की मौत। अररिया की कोर्ट में तकरीबन 30 साल से लंबित केस में नीतीश सरकार की बड़ी जीत, 59 एकड़ भूमि पर मालिकाना हक बरकरार। बिहार में जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हुआ महंगा, अब अलग अलग समय अंतराल के लिए देना होगा अतिरिक्त शुल्क। खगड़िया में अनोखे मकान ने खींचा सबका ध्यान, 125 फीट लंबाई और पीछे से सिर्फ 3 फीट चौड़े इस मकान की वीडियो तेजी से हो रही है वायरल। महागठबंधन के नेताओं के साथ राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे तेजस्वी यादव, लिस्ट पुनरीक्षण कार्य पर जताई आपत्ति। ओवैसी का ऑफर सिर्फ एक विक्टिम कार्ड, लंबे भाषण देने से कुछ नहीं होता, बोले कांग्रेस नेता अजय उपाध्याय। हॉकी एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में 13 से 17 जुलाई के बीच राजगीर में आयोजित होने वाली प्रथम राज्य स्तरीय जूनियर बालक व बालिका हॉकी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 6 जुलाई को होगा खिलाड़ियों का ट्रायल सिलेक्शन। सासाराम में ट्रक से टक्कर के बाद पिकअप बनी आग का गोला, 3 लोग बुरी तरह से झुलसे, गंभीर हालत में पटना रेफर। खगड़िया का कुख्यात अपराधी और 2 लाख के इनामी गुड्डू सिंह को एसटीएफ ने दबोचा, हत्याकांड से लेकर पुलिस पर फायरिंग का है आरोप। पूरे बिहार में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 13,719 ताजिया जुलूस पर है नजर। जहानाबाद में एक सिरफिरे प्रेमी ने शादी से इनकार करने पर पहले लड़की पर चलाई बंदूक, फिर खुद को मारी गोली, दोनों की मौत। सीतामढ़ी में गलत पेट्रोल भरने के विवाद पर पंपकर्णी ने एक थप्पड़ के बदले चौकीदार को 30 सेकंड में जड़ दिए, 10 झापट, पिटाई का वीडियो वायरल। लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, 99 गलती माफ करने के बाद मेरा चक्र चलेगा, तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। गोपालगंज स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 199 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से हो गई बंदोबस्ती, पटना हाईकोर्ट में पहुंचा मामला। सीवान के प्रतापपुर डाकघर में वर्षों से अनुपस्थित डाकपाल लगातार उठा रहे वेतन, मामला सामने आने पर मचा हड़कंप। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 5000 से ज्यादा वांटेड अपराधियों को जिला बदल करने की तैयारी, सूची तैयार। बिहार के वायु सैनिक की नैनीताल में मौत, दोस्ती को जिंदा रखने में खुद मर गया मुजफ्फरपुर का साहिल। बिहार में पुलिस बल के 50% पद रिक्त,
एक इंटरव्यू में डीजीपी विनय कुमार ने शराब तस्करी और पुलिस की चुनौतियों पर भी की गंभीर चर्चा। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, दिसंबर से बुजुर्गों को 2000 पेंशन, नाबालिग बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा। बिहार के स्थानीय उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान, सरकार हर ब्लॉक के खास उत्पादों को दिलाएगी खास जगह। मधुबनी के खजौली स्टेशन के पास जानकी एक्सप्रेस पर गिरा हाई वोल्टेज तार, नमो भारत सहित कई ट्रेनों का परिचालन ठप। इसी के साथ बिहार हेडलाइंस में प्रमुख खबरें होती हैं समाप्त। बनी रहिए न्यूज वॉच के साथ, कल फिर से मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।